Discover what full service broking can do for you with Sharekhan. हेलो एवरीवन, शेरखान पॉडकास्ट आईपीओ फ्लैश सीरीज में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आईपीओ मार्केट में बिजनेसेस जो खाने पीने से जुड़े हैं वो काफ़ी एक्शन में है और आपको आपके मनपसंद ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट का मौका भी दे रहे हैं। पिज़्ज़ा हट, केएफसी, कोस्टा कॉफ़ी, वांगो, इन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। हो सकता है आपने इनमें से किसी आउटलेट पर विजिट भी किया हो। शायद आपको यहाँ का खाना पसंद भी आया हो, तो अब आप इस फ्रेंचाइजीज में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। देवयानी इंटरनेशनल, जो इन सभी ब्रांड्स के सबसे लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है, वो अपना आईपीओ लेके आ रही है। कृपया ध्यान दीजिए, यह एक इन्फॉर्मेशनल पीस है आईपीओ के बारे में, जो सेबी के साथ द्वारा दायर आरएचपी पर आधारित है, न कि रिकमेंडेशन है। तो आइए जानते हैं देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी क्यूएसआर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट यानी कि फास्ट फूड सेगमेंट में वन ऑफ द लार्जेस्ट चेन ऑपरेटर्स है। देवयानी इंटरनेशनल यम ब्रांड्स की लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है इंडिया में, जिनकी अंडर केएफसी, पिज़्ज़ा हट एंड टैको बेल्स ये ब्रांड शामिल है। इसके अलावा कंपनी कोस्टा कॉफ़ी ब्रांड एंड स्टोर्स की भी फ्रेंचाइजी है इंडिया में। इनके बिजनेस को 3 वर्टिकल्स पर क्लासिफाई किया जा सकता है। कोर ब्रांड बिजनेस जैसे केएफसी, पिज़्ज़ा हट एंड कोस्टा कॉफ़ी के स्टोर्स। इंटरनेशनल बिजनेस केएफसी एंड कोस्टा कॉफ़ी के स्टोर जो इंडिया के बाहर स्पेशली नेपाल एंड नाइजीरिया में है। इसके अलावा अदर बिजनेसेस में ऑपरेशनल रिलेटेड और देवयानी इंटरनेशनल के ओन ब्रांड्स जैसे वांगो एंड फूड स्ट्रीट भी शामिल है। आइए कोर ब्रांड्स को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। केएफसी, पहला केएफसी स्टोर 2005 में कोलकाता में ओपन हुआ था। एज ऑन जून 2021 केएफसी के टोटल 284 स्टोर्स है। रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो केएफसी से सबसे ज़्यादा बिजनेस आता है। एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 21 केएफसी स्टोर से रेवेन्यू ऑफ 644 करोड़ दर्ज हुआ है। पिज़्ज़ा हट, देवयानी इंटरनेशनल का पहला पिज़्ज़ा हट स्टोर 1997 में जयपुर में ओपन हुआ था। एज ऑन जून 21 इंडिया में टोटल 317 पिज़्ज़ा हट स्टोर्स है। एज ऑन फाइनेंशियल 21 पिज़्ज़ा हट ने ₹287.9 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया है। कोस्टा कॉफ़ी, कंपनी का पहला कोस्टा कॉफ़ी स्टोर 2005 में दिल्ली में ओपन हुआ था। इंडिया में टोटल 44 स्टोर्स ऑपरेट करते हैं। एज ऑन फाइनेंशियल ईयर 21 रेवेन्यू ऑफ 21.9 करोड़ दर्ज हुआ है। इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूँ तो देवयानी इंटरनेशनल के कोर ब्रांड्स के टोटल 37 स्टोर्स इंडिया के बाहर ऑपरेट करते हैं। नेपाल में केएफसी और पिज़्ज़ा हट के स्टोर्स और नाइजीरिया में सिर्फ पिज़्ज़ा हट के स्टोर्स हैं। आइए अब इस कंपनी के इम्पॉर्टेंट की स्ट्रेंथ को समझते हैं। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में इंडिया की वन ऑफ द हाउस होल्ड ब्रांड्स बन चुकी है। काफ़ी सारे मल्टी ब्रांड्स हैं इस कंपनी में, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रांड्स प्रमोशन का मौका मिलता है। अक्रॉस इंडिया कंपनी का मजबूत प्रेजेंस देखने को मिलता है। एज ऑन जून 2021 कंपनी की टोटल 696 स्टोर्स है इंडिया में। इनमें से 323 स्टोर्स 5 मेजर मेट्रोज में लोकेटेड है। कंपनी का यम ब्रांड के साथ क्लोज एसोसिएशन है। इससे यम ब्रांड्स की टेक्निकल, मार्केटिंग और ऑपरेशनल एक्सपर्टीज़ में काफ़ी लाभ मिलता है और ये क्यूएसआर स्पेस में एक एस्टैब्लिश प्लेयर बन पाया है। कंपनी का फोकस सिर्फ क्वालिटी ऑफ फूड तक ही लिमिटेड नहीं है, दूसरे सभी पैरामीटर्स पर भी इनकी मजबूत पकड़ है, जैसे सेफ्टी, एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस, डिजिटल एडॉप्शन, ऑप्टिमाइज्ड डिलीवरी सर्विस और कंपनी में वर्क कल्चर बहुत ही ओपन है। इसी कारण एम्प्लॉयज़ इनकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है। एंड फाइनली कंपनी के पास काफ़ी एक्सपीरियंस बोर्ड मेंबर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट टीम भी है। अब इस कंपनी के की कंसर्न्स भी देखते हैं। कंपनी यम ब्रांड्स पर काफ़ी निर्भर करती है। किसी कारण अगर कंपनी का एग्रीमेंट रिन्यू नहीं हुआ तो उसे बिजनेस पर असर पड़ सकता है। कंपनी का बिजनेस कोर ब्रांड्स के सक्सेस एंड रेपुटेशन पर निर्भर करता है। किसी कारण अगर कंपनी की कोई भी ब्रांड को नेगेटिविटी पब्लिसिटी मिलती है तो बिजनेस और प्रॉफिट पर असर पड़ सकता है।
अगर कंपनी सूटेबल स्टोर लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाई तो कंपनी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर असर पड़ सकता है। आइए अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। इस पैंडेमिक के वजह से फर्स्ट हाफ FY21 में देवयानी इंटरनेशनल के कई सारे स्टोर्स नॉन ऑपरेशनल थे, जिसके कारण फाइनेंशियल ईयर 21 रेवेन्यू 25% से घटकर ₹1134 करोड़ हुआ है। ग्रॉस मार्जिन की बात करूँ तो कंपनी ने ग्रॉस मार्जिन मेंटेन किया है अराउंड 69.6%। बिजनेस कैश इंटेंसिव होने के कारण कंपनी का नेगेटिव कैश फ्लो ऑफ 77 डेज पर चल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 में कंपनी ने ₹240 करोड़ का ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट किया है, जो कि पिछले साल से कम है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू EBITDA रेशो 106% पर है। अब एक नज़र वैल्यूएशंस पर। IPO प्राइस बैंड ₹86 से ₹90 पर शेयर पे कंपनी 10.2 से 10.6 टाइम्स इट्स FY21 EV बाय सेल्स पर ऑफर किया जा रहा है। आने वाले 5 सालों में इंडिया की क्विक सर्विस रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में 20% ग्रोथ का अनुमान किया जा रहा है। इस QSR इंडस्ट्री में देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, जिनके पास नोन एंड पॉपुलर ब्रांड्स है। बाकी लिस्टेड प्लेयर के सामने कंपनी की मार्जिन प्रोफाइल भी बेहतर है। IPO के द्वारा जो फंड रेज किया जाएगा उसका उपयोग कंपनी कर्ज चुकाने में करेगी, जिससे आने वाले दिनों में इंटरेस्ट कॉस्ट की सेविंग होगी। इस प्रकार से ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट में सुधार के साथ कंपनी के बॉटम लाइन में भी काफ़ी सुधार होने की उम्मीद है। IPO डिटेल्स की बात करूँ तो देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड का IPO 4 अगस्त को खुलेगा और 6 अगस्त को बंद होगा। प्राइस बैंड 86 से 90 रुपीस पर शेयर है। निवेशक मिनिमम 165 शेयर्स और उनके मल्टीपल्स पर बिड कर सकते हैं। हमेशा की तरह शेर खान पॉडकास्ट को सुनने के लिए धन्यवाद। अधिक जानकारी, डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर के लिए हमारा IPO फ्लैश नोट पढ़ें अथवा हमारी करीबी ब्रांच को कांटेक्ट कीजिए। Please read the disclosure document issued by SEBI and relevant exchanges and terms and conditions on sharekhan.com before investing. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.